नमस्ते छात्रों, मैं हूं अशोक ठानगे। हिंदी इजी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो है 8वीं हिंदी सेतु अभ्यास चाशनी 3। दिन है 45 और 20 अंकों की यह कसौटी है। पहला विभाग है गद्य विभाग। एक परिच्छेद दिया हुआ है और उस परिच्छेद के आधार पर हमें कुछ कृतियों का उत्तर देना है। उसमें पहली कृति है संजाल पूर्ण करो। डॉक्टर कलाम का सम्मान। उत्तर है भारत रत्न मिसाइल मैन। दूसरी कृति है उपर्युक्त गद्य खंड पढ़कर एक शब्द में उत्तर दो। डॉक्टर कलाम इस नाम से प्रसिद्ध थे, मिसाइल मैन। डॉक्टर कलाम ने अपने पिता से ये गुण विरासत में पाए, ईमानदारी और आत्म अनुशासन। तीसरी कृति है विज्ञान शाप या वरदान। इस विषय पर अपने विचार 4 से 5 पंक्तियों में लिखिए। विज्ञान ने हमारे जीवन को आसान बनाते हुए जीवन के स्तर को भी ऊंचा किया है। भारत के कई राज्यों में अंधश्रद्धाओं के कारण लोग पिछड़े, मगर विज्ञान ने हमें सही राह दिखाई। विज्ञान ने ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जबरदस्त सुधार किया है। जहां पर विज्ञान मनुष्य के लिए वरदान साबित हुआ है, वहीं पर अभिशाप भी साबित होता है। यह बात मनुष्य पर निर्भर करती है कि वह उसका प्रयोग वरदान के रूप में करता है या फिर अभिशाप के रूप में। विज्ञान एक तलवार की तरह होता है जिससे मनुष्य की रक्षा भी की जा सकती है और अपने आप को हानि भी पहुंचाई जा सकती है। अगला है पद्य विभाग। उसमें एक निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर संजाल पूर्ण करो। पहली कृति है, उसमें हमें इनकी तरह हिल मिलकर रहना है। उत्तर है पर्वत, पेड़। दूसरी कृति निम्न शब्दों के लिए कविता में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखो। पहला शब्द है माटी। माटी के लिए पर्यायवाची शब्द है मिट्टी। लक्ष्य, मंजिल। तीसरा प्रश्न है पेड़ों का महत्व 4 से 5 वाक्यों में लिखो। पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ और प्रदूषण मुक्त रखते हैं। यही पर्यावरण के सच्चे योद्धा हैं जो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। पेड़ ही हमारे जीवन के सच्चे साथी है और इससे हमें जीवन मिलता है। पेड़ हमें फल फूल तो देते ही है, इसके साथ ही हमें दवाई के रूप में वो औषधियां भी देते हैं जो हमें जीने के लिए आवश्यक है। अगला व्याकरण विभाग है। उसमें पहली कृति है सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करो। पहला वाक्य है पिताजी दिल्ली जाते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल में यह वाक्य हमें बनाना है। पिताजी दिल्ली जा रहे हैं। दूसरा वाक्य है पेड़ पर फूल आए थे। वो वाक्य सामान्य भविष्य काल में बनाना है। पेड़ पर फूल आएंगे। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान पर उचित कारक चिन्ह लिखो। एक, दादी बच्चों को कहानी सुनाती है। गाड़ी ठीक समय पर आ रही है। तीसरा है उसमें अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का प्रकार पहचानो। मेरा चित्र ठीक से बना ही नहीं तो मैं किस बात के पैसे दूं। अर्थ के आधार पर यह वाक्य है संकेतार्थक वाक्य। उपयोजित लेखन में पहला प्रश्न है निम्नलिखित विषय पर 60 से 70 शब्दों में निबंध लिखो और विषय है मेरा देश। मेरे देश का नाम भारत है। भारत को इंडिया तथा हिंदुस्तान नाम से भी जाना जाता है। मेरे देश की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ है। यहाँ अनेक भाषाओं और बोलियों को बोलने वाले लोग निवास करते हैं। मेरा देश धार्मिक विविधता वाला देश है। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम आदि धर्मों को यहाँ एक समान दृष्टि से देखा जाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की सभ्यता और संस्कृति दुनिया भर में विख्यात है।
इसी से अभिभूत होकर लाखों विदेशी नागरिक प्रतिवर्ष यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ अनेक संत और महात्माओं ने जन्म लिया है। राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर, गांधी आदि महापुरुष हमारे आदर्श रहे हैं। महान हिमालय से रक्षित तथा पवित्र गंगा से सिंचित हमारा भारत एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश है। मेरा देश लोकतंत्र में विश्वास रखता है। यहाँ सभी को उन्नति करने के समान अवसर प्राप्त है। भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी आदि शत्रुओं से लोग डर कर मुकाबला कर रहे हैं। मेरे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। भारत के नागरिकों को आशा है कि मेरा देश फिर से अपने प्राचीन गौरव को हासिल कर सकेगा और एक दिन विश्व गुरु बनेगा। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। और उसके लिए 8वां प्रश्न है, ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति का कारण बताते हुए अपनी पाठशाला के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। दिनांक 15 अगस्त 2021। पाठशाला का ईमेल दिया है। प्रति माननीय प्रधानाचार्य जी, महाराष्ट्र विद्यालय चाकण, पुणे नाशिक रोड चाकण। विषय ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थिति के संदर्भ में। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं अनिल सूर्यवंशी आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। इस वर्ष कोरोना के कारण विद्यालय बंद है। ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई जारी है, मगर पिछले कुछ दिनों से मैं ऑनलाइन कक्षा में अनुपस्थित हूँ। मेरा मोबाइल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। मेरे पिताजी सुबह से काम पर चले जाते हैं, इसलिए मुझे अच्छा फ़ोन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका मुझे बेहद दुख है, मगर मैं किताबों के माध्यम से स्वाध्याय कार्य करके पढ़ाई कर रहा हूँ। जल्द ही मेरे पिताजी मुझे नया फ़ोन ला कर देंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपका आज्ञाकारी छात्र अनिल सूर्यवंशी, कक्षा 8वीं ब, मानिक चौक चाकण। और अनिल सूर्यवंशी का ईमेल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।